नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के उन अनसुलझे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं जो हमें अक्सर बेचैन कर देते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता? क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर कुछ ऐसा है जो हम समझ ही नहीं पाते? आज की कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना है जो बताएगी कि गरीबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिटती बल्कि सोच से मिटती है। और शायद ये वीडियो आपकी सोच को भी हमेशा के लिए बदल दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपको भीतर तक झकझोर देगी। बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए पहले एक कहानी में चलते हैं। श्रावस्ती के पास एक गांव में दो भाई रहते थे, धर्मपाल और कर्मपाल। दोनों किसान थे और उनके पास बराबर जमीन थी। दोनों भाई सुबह सूरज उगने से पहले उठते और सूरज ढलने तक अपने खेतों में हाड़तोड़ मेहनत करते। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके परिणाम बिल्कुल अलग थे। कर्मपाल एक बहुत ही सीधा और भोला किसान था। उसका मानना था कि बस कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वो सुबह से शाम तक बिना सोचे समझे बस अपने शरीर को थकाता रहता। वो हर साल एक ही तरह की फसल बोता, चाहे मौसम कैसा भी हो। अगर फसल खराब हो जाती तो वो उसे अपनी किस्मत का दोष मानकर अगली बार और ज्यादा मेहनत करने लगता। वो अपनी आय का कोई हिसाब नहीं रखता था। जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता वो उसे तुरंत छोटी मोटी जरूरतों या मेलों त्योहारों में खर्च कर देता, ये सोचे बिना कि कल के लिए भी कुछ बचाना है। वो बहुत दानी भी था, लेकिन उसकी दानवीरता में विवेक की कमी थी। अगर कोई साधु संत आकर उससे कुछ मांगता तो वो बिना सोचे समझे अपना सब कुछ दे देता, भले ही उसके अपने बच्चे भूखे रह जाए। वहीं दूसरी ओर धर्मपाल भी उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन उसका तरीका अलग था। वो सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी मेहनत करता था। वो हर फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच करता, मौसम का अनुमान लगाता और बाजार में किस चीज की ज्यादा मांग है ये पता करता। वो हमेशा नई तकनीकें सीखने की कोशिश करता। उसने अपने खेत के एक हिस्से में फलों के पेड़ लगाए, ताकि अगर एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी से आमदनी हो सके। वो अपनी आय का एक एक पैसा लिखता था। वो खर्च करने से पहले 100 बार सोचता और अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा भविष्य की सुरक्षा और नए बीजों या औजारों में निवेश करने के लिए बचाता। वो भी दानी था, लेकिन उसकी दानवीरता में करुणा के साथ साथ विवेक भी था। वो जरूरतमंदों की मदद करता, लेकिन पहले ये सुनिश्चित करता कि उसके अपने परिवार की जरूरतें पूरी हो गई हैं। सालों बीत गए। कर्मपाल की मेहनत के बावजूद उसकी गरीबी बढ़ती गई। उसके खेत की उपज कम होती गई और उस पर कर्ज चढ़ता गया। वो हर दिन थकता, निराश होता और अपनी फूटी किस्मत को कोसता। वहीं धर्मपाल की मेहनत रंग लाई। उसके खेत सोने की तरह लहलहाने लगे। उसके फलों के बाग से उसे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। उसने अपने बचाए हुए पैसों से और जमीन खरीद ली। वो गांव का एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया, जो अब दूसरों की भी मदद करने में सक्षम था। एक दिन निराश कर्मपाल अपने भाई धर्मपाल के पास गया और रोते हुए बोला, भाई, हम दोनों ने समान मेहनत की। मैंने तो शायद तुमसे ज्यादा पसीना बहाया होगा, फिर ऐसा क्यों है कि तुम अमीर होते गए और मैं गरीब? क्या मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है? धर्मपाल उसे लेकर पास के उपवन में गया, जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। उन्होंने बुद्ध को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कर्मपाल ने अपना वही सवाल बुद्ध के सामने रखा, हे तथागत, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, फिर भी मैं गरीब क्यों हूं? तब बुद्ध ने जो उत्तर दिया वही इस वीडियो का सार है। उन्होंने गरीबी के पीछे छिपे उन 5 मानसिक और कर्म के नियमों को उजागर किया, जिन्हें कर्मपाल नजरअंदाज कर रहा था। बुद्ध ने कर्मपाल की ओर करुणा से देखा और कहा, कर्मपाल,
इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम एक मेहनती व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम कड़ी मेहनत और सही दिशा में की गई मेहनत के बीच का फर्क नहीं समझते। यह है बुद्ध का पहला नियम। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, विवेकपूर्ण मेहनत करना जरूरी है। बुद्ध ने समझाया, तुम एक बैल की तरह मेहनत करते हो जो सुबह से शाम तक कोल्हू में घूमता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। तुम एक ही धर्रे पर चले जा रहे हो, बिना ये सोचे कि क्या तुम्हारा तरीका सही है, क्या इसे बेहतर किया जा सकता है। वहीं तुम्हारे भाई धर्मपाल ने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने प्रज्ञा यानी विवेक का इस्तेमाल किया। उसने योजना बनाई, उसने नई चीजें सीखी, उसने अपने संसाधनों का सही उपयोग किया। उसकी मेहनत में एक दिशा थी, एक लक्ष्य था। दोस्तों, ये बात आज हमारे जीवन पर कितनी सटीक बैठती है। हम में से कितने ही लोग सालों तक एक ही नौकरी में एक ही तरीके से काम करते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी तरक्की नहीं हो रही। हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि क्या मैं अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूं, क्या कोई बेहतर तरीका है इस काम को करने का। आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या मेरी मेहनत में विवेक और योजना भी शामिल है। बुद्ध कहते हैं, बिना विवेक के की गई मेहनत उस नाव को चलाने जैसी है जिसमें छेद हो। आप कितनी भी ताकत लगा ले, वो डूबेगी ही। गरीबी का पहला कारण अकर्मण्यता नहीं, बल्कि अविवेकपूर्ण कर्म है। अगर आप इस पहले नियम से सहमत हैं, तो कमेंट में लिखिए विवेकपूर्ण मेहनत, स्मार्ट वर्क। बुद्ध ने कर्मपाल से कहा, तुम्हारी दूसरी भूल यह है कि तुम कमाना तो जानते हो, लेकिन कमाए हुए धन को रोकना और बढ़ाना नहीं जानते। यह है बुद्ध का दूसरा नियम। समृद्धि कमाने में नहीं, बचाए हुए धन को सही जगह निवेश करने में है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा जीवन उस घड़े की तरह है जिसमें नीचे एक बड़ा छेद है। तुम मेहनत करके उसमें पानी भरते हो, लेकिन वो तुरंत बह जाता है। तुम कमाते हो और उसे तुरंत अनावश्यक चीजों में या बिना सोचे समझे दान करने में खर्च कर देते हो। तुम्हारे पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है, कोई बचत नहीं है। वहीं धर्मपाल ने अपने घड़े के छेद को बंद कर दिया है। वो अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाता है। वो सिर्फ बचाता ही नहीं, बल्कि उसे और बढ़ाने के लिए सही जगह निवेश करता है। बेहतर बीज खरीदने में, नए औजार खरीदने में या जमीन खरीदने में उसका पैसा उसके लिए और पैसा कमा रहा है। ये एक बहुत ही गहरा आर्थिक सिद्धांत है जिसे बुद्ध ने 2500 साल पहले सिखाया था। गरीबी का मतलब हमेशा कम कमाना नहीं होता। कई बार गरीबी का मतलब होता है जो कमाया उसे सही ढंग से प्रबंधित न कर पाना। आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी आय का एक हिस्सा बचाता हूं? क्या मेरी बचत कहीं निवेशित है जो समय के साथ बढ़ रही है, या मेरा जीवन भी कमाओ और उड़ाओ के चक्र में फंसा हुआ है? बुद्ध हमें सिखाते हैं कि वित्तीय अनुशासन समृद्धि की नींव है। बिना इसके मेहनत का फल कभी स्थायी नहीं हो सकता। इस वीडियो को अपने उन युवा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी अभी कमाना शुरू कर रहे हैं। शायद ये एक नियम उनकी पूरी जिंदगी बदल दे। बुद्ध ने कर्मपाल की तीसरी भूल की ओर इशारा करते हुए कहा, कर्मपाल, दान देना एक महान गुण है, लेकिन तुम्हारे दान में विवेक की कमी है। तुम भावुकता में बहकर दान करते हो। यह है बुद्ध का तीसरा नियम, दान करो, लेकिन करुणा के साथ साथ विवेक का भी उपयोग करो। बुद्ध ने समझाया, तुम अपना और अपने परिवार का पेट काटकर किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे देते हो जो शायद उसका पात्र भी न हो। तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे इस दान से क्या कोई स्थायी भलाई हो रही है, या ये सिर्फ किसी की क्षणिक इच्छा को पूरा कर रहा है। तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने और अपने परिवार के प्रति है, जिसे तुम नजरअंदाज कर रहे हो। धर्मपाल भी दान करता है, लेकिन उसका दान विवेकपूर्ण है। वो किसी भूखे को भोजन देता है, किसी बीमार का इलाज कराता है, या किसी बच्चे की शिक्षा में मदद करता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि उसका दान सही जगह पर लग रहा है और उससे किसी का जीवन सच में बेहतर हो रहा है।
और वो ये सब तभी करता है जब वो अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर चुका होता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण शिक्षा है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि दान में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं सोचना चाहिए। बिना विवेक के की गई दानवीरता आपको और आपके परिवार को गरीबी की ओर धकेल सकती है। ये पुण्य नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना है। क्या आप भी कभी कभी सामाजिक दबाव या भावुकता में आकर अपनी क्षमता से अधिक खर्च या दान कर देते हैं? मानसिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो जानता है कि कहाँ हाँ कहना है और कहाँ नहीं। उसकी करुणा अंधी नहीं होती। अगर बुद्ध की ये बात आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपके लिए विवेकपूर्ण दान का क्या अर्थ है। बुद्ध ने कर्मपाल से पूछा, कर्मपाल, तुम अपना खाली समय किन लोगों के साथ बिताते हो? कर्मपाल ने कहा, मैं अपने उन दोस्तों के साथ बैठता हूं जो मेरी ही तरह गरीब और परेशान हैं। हम सब मिलकर अपनी किस्मत को कोसते हैं और एक दूसरे का दुख बांटते हैं। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी चौथी भूल है। यह है बुद्ध का चौथा नियम। तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ रहते हो। अपनी संगत सावधानी से चुनो। बुद्ध ने समझाया, जब तुम हर समय ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा किस्मत को दोष देते हैं और जिनमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भी नीचे खींचती है। तुम भी उन्हीं की तरह सोचना और व्यवहार करना शुरू कर देते हो। सड़े हुए फल के साथ रहकर अच्छा फल भी सड़ जाता है। वहीं धर्मपाल ऐसे लोगों की संगत में रहता है जो उससे ज्यादा ज्ञानी और सफल है। वो उनसे सीखता है, प्रेरणा लेता है। वो उन लोगों के साथ समय बिताता है जो समाधान की बात करते हैं, समस्याओं की नहीं। ये नियम आज भी उतना ही सच है। आपकी संगत आपकी सोच को, आपकी आदतों को और अंततः आपकी सफलता को निर्धारित करती है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपको आपके सपनों के लिए हतोत्साहित करते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको चुनौती देते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपकी तरक्की निश्चित है। एक पल रुककर सोचिए, मेरे 5 सबसे करीबी दोस्त कौन हैं? क्या उनकी संगत मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी सोच की भी होती है, और नकारात्मक संगत इस सोच की गरीबी को और बढ़ाती है। अंत में बुद्ध ने उस सबसे गहरे कारण को छुआ जो हमारी बाहरी गरीबी की जड़ है। उन्होंने कर्मपाल से कहा, कर्मपाल, तुम्हारी सबसे बड़ी गरीबी तुम्हारे खेत में नहीं, तुम्हारे मन में है। यह बुद्ध का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम। बाहरी समृद्धि से पहले भीतरी समृद्धि को हासिल करो। बुद्ध ने समझाया, तुम हमेशा अभाव की भाषा में सोचते हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में गरीबी की गहरी जड़ें हैं। जब तुम्हारा मन ही गरीब है, तो वो बाहरी दुनिया में समृद्धि को कैसे आकर्षित कर सकता है? तुम्हारा मन एक चुंबक की तरह है। अगर तुम लगातार कमी, डर और आत्महत्या के विचार भेजोगे, तो तुम अपने जीवन में वैसी ही परिस्थितियों को आकर्षित करोगे। वहीं धर्मपाल के मन में समृद्धि का भाव है। वो चुनौतियों के बावजूद अवसरों को देखता है। वो कृतज्ञता का अभ्यास करता है। वो मानता है कि वो सफल होने के योग्य है। उसका ये सकारात्मक और समृद्ध मानस ही उसके लिए समृद्धि के द्वार खोलता है। दोस्तों, ये बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को अंदर से गरीब और अभागा मानते रहेंगे, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप हमेशा कमी का ही अनुभव करेंगे। तो आज से अपने मन की भाषा को बदलिए। मेरे पास ये नहीं है कि जगह, मेरे पास जो है उसके लिए मैं आभारी हूं कहना शुरू करें। ये मुश्किल है कि जगह, इसे करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। सोचना शुरू करें। मन की गरीबी को मन की अमीरी से बदलिए और आप देखेंगे कि आपकी बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी।
उस दिन कर्मपाल को अपनी गरीबी का असली कारण समझ आया। ये उसकी किस्मत या कम मेहनत नहीं थी, ये थी 1. विवेकहीन मेहनत, 2. वित्तीय अनुशासन की कमी, 3. अविवेकपूर्ण दान, 4. नकारात्मक संगत, 5. और सबसे बढ़कर मन की गरीबी। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो इन 5 भूलों को सुधारेगा और कुछ ही वर्षों में कर्मपाल की भी गिनती गांव के समृद्ध और सुखी लोगों में होने लगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कर्मपाल की नहीं, हम में से हर उस इंसान की है जो मेहनत तो बहुत करता है पर सही परिणाम नहीं पाता। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि समृद्धि सिर्फ पसीना बहाने से नहीं आती। ये सही सोच, सही योजना, सही आदतें, सही संगत और एक समृद्ध मानस का परिणाम है। अगर इन 5 नियमों ने आपकी आंखों को खोला है, अगर आपको लगा है कि आपको अपनी समस्याओं की असली जड़ मिल गई है, तो इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें। आपका लाइक हमें बताता है कि ये संदेश आप तक पहुंचा है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इन 5 नियमों में से कौन सा एक नियम आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। और इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहा है। शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। और ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, गरीबी कोई स्थायी नियति नहीं है, ये कुछ गलतियों का परिणाम है और हर गलती को सुधारा जा सकता है। अपना ध्यान रखिए और समृद्ध बनिए, पहले मन से और फिर धन से। पिछली बार हमने कर्मपाल और धर्मपाल की कहानी में बुद्ध के उन 5 नियमों को समझा था जो बताते हैं कि क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद गरीब रह जाते हैं। हमने जाना कि अंधी मेहनत नहीं, विवेकपूर्ण मेहनत जरूरी है। बचत और निवेश, विवेकपूर्ण दान, अच्छी संगत और सबसे बढ़कर मन की समृद्धि ही सच्ची दौलत की नींव है। उस दिन उपवन से लौटते हुए कर्मपाल एक नया इंसान था। उसकी आंखों में निराशा की जगह एक नई समझ की चमक थी। उसे पहली बार अपनी गरीबी का कारण अपनी फूटी किस्मत में नहीं बल्कि अपनी ही कुछ भूलों में नजर आया था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, अब मैं बदलूंगा, मैं अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दूंगा। लेकिन दोस्तों, ज्ञान प्राप्त कर लेना एक बात है और उस ज्ञान को जीवन में उतारना बिल्कुल दूसरी। क्योंकि जब आप बदलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपका अपना पुराना आप ही आपका दुश्मन बनता है और उसके बाद ये समाज। आज की कहानी इसी संघर्ष की है। ये कहानी है कर्मपाल के उस सफर की जब उसने बुद्ध के दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश की और कैसे उसके अपने ही दोस्तों और गांव वालों ने उसे रोकने और गिराने की हर संभव कोशिश की। ये कहानी आपको बताएगी कि जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों से पार पाने की शक्ति कहां से मिलती है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कर्मपाल की नहीं, हम में से हर उस इंसान की है जिसने कभी बेहतर बनने की कोशिश की है और समाज ने उसे पीछे खींचा है। और अगर आप भी कर्मपाल के इस संघर्ष में उसके साथ हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाएं। बुद्ध से ज्ञान मिलने के बाद अगली सुबह कर्मपाल अपने खेत पर गया, लेकिन आज वो हमेशा की तरह आंख बंद करके कुदाल चलाने नहीं लगा। आज वो रुका। उसने बुद्ध के पहले नियम को याद किया, अंधी मेहनत नहीं, विवेकपूर्ण मेहनत। उसने पहली बार अपने खेत को एक किसान की तरह नहीं, एक वैज्ञानिक की तरह देखा। उसने मिट्टी को हाथ में लिया, उसकी नमी को महसूस किया। उसने सोचा, क्या इस मिट्टी में वही पुरानी फसल बोना ठीक है या मुझे कुछ नया आजमाना चाहिए? उसने फैसला किया कि वो अपने भाई धर्मपाल की तरह इस बार खेत के एक हिस्से में सब्जियां उगाएगा जिनकी बाजार में ज्यादा मांग थी। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, उसके पुराने दोस्त जो हर शाम उसके साथ बैठकर किस्मत को कोसा करते थे, उसके पास आए। एक दोस्त ने हंसते हुए कहा,
अरे कर्मपाल, तू भी अब धर्मपाल की तरह शहरी बाबू बन गया क्या? हम किसान हैं, हमारा काम है मेहनत करना, ये सोचना समझना हमारा काम नहीं। दूसरे दोस्त ने कहा, पुरखों से हम यही फसल उगाते आए हैं और तू अब नए नए नाटक करेगा? देखना, तेरी ये होशियारी तुझे ले डूबेगी। जो है वो भी हाथ से जाएगा। ये पहली चुनौती थी, समाज का उपहास और परंपरा का दबाव। जब आप कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वे लोग ही आपका मजाक उड़ाते हैं जो खुद को कभी बदलना नहीं चाहते। वे अपनी अकर्मण्यता को सही ठहराने के लिए आपकी प्रगति को रोकना चाहते हैं। एक पल के लिए कर्मपाल का आत्मविश्वास डगमगाया। उसे लगा, शायद मेरे दोस्त सही कह रहे हैं, मैं कहां इन चक्करों में पड़ रहा हूं। लेकिन फिर उसे बुद्ध का शांत चेहरा याद आया। उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, अपनी बुद्धि पर भरोसा करो। उसने अपने दोस्तों से विनम्रता से कहा, भाइयों, मैंने सालों तक वही किया जो सब करते आए हैं, अब मुझे एक बार वो करने दो जो मेरा विवेक कह रहा है। कर्मपाल ने उपहास की परवाह किए बिना अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में सब्जियां बो दी। कुछ महीने बाद कर्मपाल की मेहनत रंग लाई। सब्जियों की फसल अच्छी हुई और उसे पहले से थोड़ी ज्यादा आमदनी हुई। अब आई बुद्ध के दूसरे नियम की परीक्षा, बचत और निवेश। पहले जब भी कर्मपाल के पास थोड़े ज्यादा पैसे आते तो वो गांव के मेले में जाकर अपने और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, खिलौने और मिठाइयों पर खर्च कर देता था। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने अपनी पत्नी को समझाया, देखो, इस बार हम मेले में सिर्फ जरूरी चीजें ही लेंगे। बाकी के पैसों से हम अगले साल के लिए बेहतर बीज और एक बैलगाड़ी खरीदने के लिए बचत करेंगे, ताकि हमें अपनी फसल शहर तक ले जाने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। उसकी पत्नी समझदार थी, वो मान गई। लेकिन जब वे मेले में गए और सिर्फ थोड़ा बहुत सामान लेकर लौटने लगे तो गांव वालों ने उन्हें देख लिया। एक औरत ने कर्मपाल की पत्नी पर ताना कसा, क्योरी, सुना है आजकल बड़ी कमाई हो रही है, फिर भी बच्चों को देखो कैसे पुराने कपड़ों में घुमा रही हो, बड़ी कंजूस हो गई हो। एक दूसरे आदमी ने कर्मपाल से कहा, क्या कर्मपाल, पैसा कमाकर भी गरीबी की तरह जी रहे हो? अरे, जिंदगी 4 दिन की है, खाओ पियो मौज करो। पैसा तो हाथ का मैल है। ये दूसरी और ज्यादा कठिन चुनौती थी, सामाजिक दबाव और दिखावे की उम्मीद। हमारा समाज अक्सर आपकी सफलता को आपके खर्च करने के तरीके से मापता है। अगर आप कमाकर भी सादगी से जीते हैं तो लोग आपको कंजूस या असफल समझते हैं। कर्मपाल को बहुत बुरा लगा। उसे अपने बच्चों के उदास चेहरे देखकर पीड़ा हुई। उसका मन हुआ कि वो सारे पैसे खर्च कर दे और सबको दिखा दे कि वो गरीब नहीं है। लेकिन फिर उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई। असली समृद्धि बाहरी दिखावे में नहीं, भीतरी सुरक्षा और भविष्य की योजना में है। उसने अपने मन को मजबूत किया और चुपचाप घर लौट आया। उसने उन पैसों को एक मिट्टी की गुल्लक में डाल दिया जिस पर लिखा था, हमारा भविष्य। बुद्ध के तीसरे नियम की परीक्षा सबसे कठिन साबित हुई, विवेकपूर्ण दान। कर्मपाल पहले अपनी भावुकता के लिए जाना जाता था। उसकी कुटिया पर आया कोई भी साधु या भिक्षु कभी खाली हाथ नहीं लौटता था, भले ही उसके अपने घर में अनाज का एक दाना न हो। एक दिन गांव में एक ढोंगी साधु आया। उसने कर्मपाल के बारे में सुना था कि वो बहुत दानी है। वो सीधा उसकी कुटिया पर पहुंचा और बोला, हे भक्त, मैं हिमालय से आया हूं। मुझे एक सोने की मुद्रा की आवश्यकता है ताकि मैं एक यज्ञ कर सकूं जिससे पूरे गांव का कल्याण होगा। दान करो, तुम्हारा पुण्य अनंत गुना बढ़ेगा। पुराना कर्मपाल होता तो वो शायद अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर भी उस साधु को दान दे देता। लेकिन नए कर्मपाल ने साधु को प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मेरे पास आपको देने के लिए स्वर्ण मुद्रा तो नहीं है, लेकिन आप भूखे लग रहे हैं, मैं आपको भोजन करा सकता हूं। और अगर आपको यात्रा में कोई और मदद चाहिए तो मैं वह भी कर सकता हूं।
साधु क्रोधित हो गया। वो ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, अरे अधर्मी, तू एक संत का अपमान कर रहा है। तेरे पास पैसा है, पर तेरी नीयत खराब हो गई है। तू स्वार्थी हो गया है। मैं तुझे श्राप दूंगा। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। साधु ने सबके सामने कर्मपाल को स्वार्थी, पापी और अधर्मी कहना शुरू कर दिया। लोग भी कर्मपाल को उलाहना देने लगे। देखो, पैसा आते ही ये कितना बदल गया। पहले कितना दानी था, अब एक संत को भी मना कर रहा है। ये सबसे दर्दनाक चुनौती थी, जब आपकी अच्छाई पर ही सवाल उठाया जाए। कर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। वो लगभग टूटने ही वाला था। उस रात कर्मपाल सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि वो एक साथ हर किसी से लड़ रहा है, अपने दोस्तों से, समाज से और अपनी ही पुरानी आदतों से। उसे लगा, शायद मैं ही गलत हूं। मुझे ये सब छोड़कर वापस वैसा ही बन जाना चाहिए जैसा मैं था। वो इतना निराश हो गया कि उसने अगले दिन सुबह बुद्ध के पास जाने का फैसला किया, ये कहने के लिए कि वो हार गया है। लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसने अपने दरवाजे पर अपने भाई धर्मपाल को पाया। धर्मपाल के हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। धर्मपाल ने कहा, भाई, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है। जब मैंने भी ये रास्ता चुना था तो मुझे भी इन्हीं तानों और उपहासों का सामना करना पड़ा था। लोग मुझे भी कंजूस और स्वार्थी कहते थे। उसने कर्मपाल के कंधे पर हाथ रखा और बुद्ध के चौथे नियम को याद दिलाया, नकारात्मक संगत से दूर रहो। धर्मपाल ने कहा, भाई, तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हें नीचे खींच रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनकी असफलता का एहसास कराती है। वो साधु तुम्हें इसलिए कोस रहा है क्योंकि तुमने उसकी दुकानदारी बंद कर दी। तुम्हें इन लोगों की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें एक नई संगत की जरूरत है, ऐसे लोगों की जो तुम्हारी तरह ही आगे बढ़ना चाहते हैं। चलो, आज हम दोनों मिलकर खेत में काम करेंगे। चलो, आज हम दोनों मिलकर अपनी योजनाओं पर बात करेंगे। उस दिन धर्मपाल ने कर्मपाल को अकेला नहीं छोड़ा। उसने उसे वो सहारा दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने मिलकर काम किया, अपनी समस्याओं पर चर्चा की और एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। कर्मपाल को बुद्ध के चौथे नियम का असली मतलब समझ आया। सकारात्मक संगत सिर्फ आपको प्रेरणा ही नहीं देती, वो आपको मुश्किल समय में गिरने से भी बचाती है। उसे ये भी समझ आया कि बुद्ध की 5वीं शिक्षा, मन की समृद्धि, का अर्थ सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में भी अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने की शक्ति है। दोस्तों, कर्मपाल की ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जब आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला करते हैं तो रास्ता फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा होता है। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, वे आपको ताने देंगे, वे आपको स्वार्थी और बदला हुआ कहेंगे। वे हर कोशिश करेंगे कि आप वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएं, जहां वे खुद खड़े हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कर्मपाल नहीं हारा। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 चीजें थी। 1, बुद्ध की शिक्षाओं का स्पष्ट ज्ञान और 2, उसके भाई धर्मपाल का सकारात्मक साथ। ये कहानी हमें बताती है कि आत्म सुधार की यात्रा एक अकेली यात्रा नहीं हो सकती। हमें एक तरफ सही ज्ञान की जरूरत होती है और दूसरी तरफ सही संगत की। अगर आपके जीवन में भी कोई धर्मपाल जैसा भाई, दोस्त या मार्गदर्शक है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और अगर नहीं है तो ऐसे लोगों को खोजिए। और सबसे जरूरी, खुद किसी और के लिए धर्मपाल बनने की कोशिश कीजिए। कर्मपाल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने सिर्फ कुछ शुरुआती लड़ाइयां जीती है। असली परीक्षा तो अभी बाकी है। याद रखिए, जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। बस आपको पहला कदम उठाने और फिर टिके रहने की हिम्मत दिखानी होती है। अपना ध्यान रखिए। पिछले भागों में हमने कर्मपाल के उस कठिन सफर को देखा, जब उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर
अपनी गरीबी को दूर करने का संकल्प लिया। हमने देखा कि कैसे उसके अपने ही दोस्तों और गांव वालों ने उसका उपहास उड़ाया, उसे कंजूस कहा और यहां तक कि उसे अधर्मी और स्वार्थी भी ठहराया। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। लेकिन अंधेरे में उसे अपने भाई धर्मपाल का साथ मिला और उसके मन में बुद्ध की शिक्षाओं का दीपक जलता रहा। उसने हार नहीं मानी। आज की कहानी उस बिंदु से शुरू होती है जहां संघर्ष एक नए मोड़ पर पहुंचता है। ये कहानी सिर्फ कर्मपाल के अमीर बनने की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति का आत्म परिवर्तन पूरे समाज के परिवर्तन का कारण बन सकता है। और अंत में हम बुद्ध के उस अंतिम रहस्य को जानेंगे जो उन्होंने कर्मपाल को सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद सिखाया। सच्ची समृद्धि का असली अर्थ क्या है? तो चलिए इस अद्भुत कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और अगर आप कर्मपाल की इस यात्रा के साक्षी रहे हैं तो इस अंतिम भाग को अपना पूरा ध्यान और समर्थन दें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये कहानी उन लाखों लोगों तक पहुंच सके जो बदलाव के रास्ते पर अकेले चल रहे हैं। कर्मपाल ने अपने भाई धर्मपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखा। उसने लोगों के तानों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर दी। विवेकपूर्ण मेहनत। कुछ महीने और बीते जब गांव के ज्यादातर किसानों की पुरानी फसलें मौसम की मार से खराब हो गई। तब कर्मपाल के खेत में उगी सब्जियां लहलहा रही थी क्योंकि उसने सही समय पर सही चीज बोई थी। जब उसने अपनी फसल को शहर की मंडी में बेचा तो उसे इतनी आमदनी हुई जितनी उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखी थी। अब गांव वालों के मुंह बंद होने लगे थे। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे वे अब हैरानी से उसे देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कर्मपाल का तरीका काम कर रहा था। उसने उन पैसों से दिखावा नहीं किया। बुद्ध की दूसरी शिक्षा को याद रखते हुए उसने सबसे पहले अपना पुराना छोटा मोटा कर्ज चुकाया। फिर उसने अपनी बचत से एक मजबूत बैलगाड़ी खरीदी जैसा उसने सोचा था और बाकी के पैसों को उसने भविष्य के लिए सुरक्षित रख दिया। अब वो अपनी फसल खुद शहर ले जा सकता था। उसकी निर्भरता खत्म हो गई थी। उस साल गांव में सूखा पड़ा। ज्यादातर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। कर्मपाल के उन दोस्तों के घर जो उसे 4 दिन की जिंदगी का पाठ पढ़ा रहे थे अब फाके पड़ने लगे। एक शाम वे तीनों झिझकते हुए कर्मपाल के दरवाजे पर आए। उन्हें डर था कि कर्मपाल अब अपना बदला लेगा और उन्हें अपमानित करेगा। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, कर्मपाल, हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चे भूखे हैं। क्या तुम हमें कुछ अनाज उधार दे सकते हो? कर्मपाल के मन में एक पल के लिए क्रोध आया। उसे वे सारे ताने याद आए जो उन्होंने उस पर कसे थे। वो चाहता तो उन्हें डांट कर भगा सकता था, लेकिन फिर उसे बुद्ध का चेहरा और उनकी चौथी शिक्षा याद आई। घृणा का उत्तर घृणा से नहीं, प्रेम और करुणा से दो। उसने महसूस किया कि ये लोग अज्ञानी हैं, बुरे नहीं। वे उसी सोच के शिकार हैं जिसका वो खुद कभी शिकार था। कर्मपाल मुस्कुराया। उसने उन्हें अपने घर के अंदर बुलाया, सम्मान से बिठाया और पेट भर भोजन कराया। फिर उसने उन तीनों को उतना अनाज दिया जिससे उनके परिवार का कुछ हफ्तों तक गुजारा चल सके। उसने सिर्फ एक बात कही, दोस्तों, ये उधार नहीं है, ये मदद है। बस इतना याद रखना, किस्मत को कोसने से खेत में हल नहीं चलता। उस दिन कर्मपाल ने सिर्फ अनाज नहीं दिया, उसने उन्हें सम्मान और एक बहुत बड़ा सबक दिया। उसकी करुणा ने उनके दिलों में बसी ईर्ष्या को पिघला दिया। ये घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने देखा कि कर्मपाल न केवल अमीर हुआ है बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन गया है। उसकी सफलता ने उसे अहंकारी नहीं बल्कि और ज्यादा विनम्र और करुणामय बना दिया था। अब वही लोग जो उससे जलते थे वे उसका सम्मान करने लगे। किसान उसके पास सलाह लेने आने लगे, कर्मपाल भाई, हमें भी बताओ कि ये नई फसल कैसे उगाएं?
हमें भी सिखाओ कि तुम अपनी आय का प्रबंधन कैसे करते हो। कर्मपाल ने किसी से कुछ नहीं छिपाया। उसने हर किसी की मदद की। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे योजना बनाएं, कैसे बचत करें और कैसे मिलकर काम करें। उसने गांव वालों को एक साथ मिलकर एक छोटा सा कुआं खोदने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे बारिश पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उस पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। जहां पहले गरीबी, निराशा और ईर्ष्या थी, वहां अब समृद्धि, आशा और सहयोग था। ये सब एक व्यक्ति के बदलने के संकल्प से शुरू हुआ था, कर्मपाल। कई साल बाद बुद्ध एक बार फिर उसी गांव के पास से गुजरे। इस बार कर्मपाल उनसे अपनी गरीबी की शिकायत करने नहीं, बल्कि अपनी समृद्धि और खुशी के लिए उनका धन्यवाद करने गया। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, हे तथागत, आपकी शिक्षाओं ने मेरा और मेरे पूरे गांव का जीवन बदल दिया। आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक अच्छा घर, लहलहाते खेत और समाज में सम्मान। मैं आपका ये उपकार कैसे चुकाऊं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कर्मपाल, तुमने मेरी शिक्षाओं को सिर्फ सुना नहीं, उन्हें अपने जीवन में उतारा। यही मेरी असली गुरु दक्षिणा है। फिर बुद्ध ने उसे वो अंतिम रहस्य बताया जिसे जानना हर सफल और समृद्ध व्यक्ति के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, कर्मपाल, तुमने बाहरी गरीबी पर तो विजय पाली है, लेकिन एक और गरीबी है जो अक्सर अमीर लोगों को अपना शिकार बना लेती है। वो है मन की गरीबी। कर्मपाल ने पूछा, भंते, उसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने समझाया, सच्ची समृद्धि का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है। सच्ची समृद्धि का अर्थ है जो तुम्हारे पास है उससे तुम कितने संतुष्ट हो। मैंने ऐसे राजा देखे हैं जो खजानों के मालिक होकर भी कंगालों की तरह जीते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा और ज्यादा की भूख सताती रहती है। और मैंने ऐसे भिक्षु देखे हैं जिनके पास एक कटोरे के सिवा कुछ नहीं होता, लेकिन वे सम्राटों की तरह जीते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। उन्होंने कर्मपाल की आंखों में देखते हुए कहा, इस धन और सफलता को अपने सिर पर हावी मत होने देना। इसे अपनी पहचान मत बना लेना। याद रखना, ये भी अनित्य है, ये भी बदल सकता है। इसका उपयोग अपनी सेवा के लिए करो और दूसरों की भलाई के लिए भी करो। असली अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है। असली अमीर वह है जिसे सबसे कम की जरूरत है। उस दिन कर्मपाल को धन कमाने से भी बड़ा रहस्य पता चला, धन के साथ कैसे जिया जाए। उसने सीखा कि सच्ची समृद्धि धन के संग्रह में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग और उससे अनासक्त रहने में है। दोस्तों, कर्मपाल की ये कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी हमें बताती है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। एक गरीब और निराश व्यक्ति भी सही ज्ञान, सही कर्म और सही संगत से न केवल अपना भाग्य बदल सकता है, बल्कि अपने पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। ये कहानी हमें बुद्ध की उन 5 शिक्षाओं की शक्ति को दिखाती है। 1. विवेकपूर्ण मेहनत आपको परिणाम देती है। 2. बचत और निवेश आपको सुरक्षा देते हैं। 3. विवेकपूर्ण दान आपको सम्मान दिलाता है। 4. सकारात्मक संगत आपको गिरने से बचाती है। 5. और मन की समृद्धि आपको सच्ची और स्थायी खुशी देती है। इस 3 भागों की यात्रा में हमने कर्मपाल के साथ एक पूरा जीवन जिया है। हमने उसकी निराशा, उसके संघर्ष, उसकी चुनौतियों और अंत में उसकी जीत को महसूस किया है। अंत में बुद्ध की उसी बात को याद रखें, असली अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है। असली अमीर वह है जिसे सबसे कम की जरूरत है। अपना ध्यान रखिए और समृद्ध बनिए, पहले मन से और फिर धन से। पिछली कड़ियों में हमने कर्मपाल के अद्भुत परिवर्तन को देखा, कैसे एक निराश और गरीब किसान ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर न केवल अपनी बल्कि अपने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसका गांव, जिसे अब लोग शांति ग्राम कहने लगे थे, अब मेहनत,
विवेक और सहयोग का एक जीवंत उदाहरण बन चुका था। वहां अब गरीबी नहीं, समृद्धि थी। निराशा नहीं, आशा थी। और ईर्ष्या नहीं, सहयोग था। लेकिन दोस्तों, एक दीपक जब जलता है तो उसकी रोशनी दूर तक जाती है, और यह रोशनी जहां कुछ लोगों को रास्ता दिखाती है, वही कुछ लोगों की आंखों में चुभने भी लगती है। आज की कहानी इसी चुभन की है। ये कहानी है उस समय की जब शांति ग्राम की सफलता की सुगंध पास के दूसरे गांवों तक पहुंची। ये कहानी है ईर्ष्या, तुलना और अज्ञान की, और कैसे बुद्ध ने मानवता की इस गहरी कमजोरी का सामना करने का मार्ग दिखाया। ये कहानी आपको बताएगी कि सच्ची समृद्धि को केवल पाना ही नहीं, बल्कि उसे पचाना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनाना कितना जरूरी है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बुद्ध आज जो रहस्य खोलने वाले हैं वो सिर्फ धन कमाने का नहीं, बल्कि उसे सम्मान के साथ धारण करने का रहस्य है। और अगर आप इस गहरे सत्य के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके इस संवाद में अपनी ऊर्जा प्रदान करें। शांति ग्राम से कुछ ही दूरी पर एक और गांव था, जिसका नाम था मायानगर। ये गांव आज भी उसी स्थिति में था जिसमें कभी कर्मपाल का गांव हुआ करता था। वहां के किसान भी मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत अंधी थी। वे आज भी अपनी असफलताओं के लिए ग्रहों को कोसते थे, बारिश के लिए यज्ञों पर निर्भर थे, और अपनी बीमारियों के लिए ताबीजों पर। वहां का मुखिया था एक चालाक और अहंकारी पंडित, जिसका नाम था क्रोधानंद। उसका पूरा व्यापार गांव वालों के डर और अंधविश्वास पर चलता था। जब मायानगर के लोगों ने शांति ग्राम की अविश्वसनीय समृद्धि के बारे में सुना, तो उनके मन में दो भाव जगे। कुछ के मन में जिज्ञासा जगी, उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए? लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। वे कहने लगे, ये संभव ही नहीं है, जरूर कोई रहस्य है। इतनी अच्छी फसल बिना किसी चमत्कार के नहीं हो सकती। ये बात पंडित क्रोधानंद के कानों तक पहुंची। उसे इसमें अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आया। अगर उसके गांव के लोग शांति ग्राम से सीखने चले गए, तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। उसने इस ईर्ष्या की आग में घी डालने का काम किया। उसने एक सभा बुलाई और घोषणा की, हे भोले भाले ग्रामवासियों, क्या तुम जानते हो कि शांति ग्राम के लोग इतने अमीर कैसे हो गए? वे कोई विवेकपूर्ण मेहनत नहीं कर रहे। उन्होंने किसी देवी को सिद्ध कर लिया है, या शायद कोई काला जादू या तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। उन्होंने हमारी किस्मत का हिस्सा चुरा लिया है। हमारी बारिश, हमारी समृद्धि, सब कुछ उन्होंने अपने जादू से अपनी ओर खींच लिया है। ये सुनना था कि गांव वालों का संदेह गुस्से में बदल गया। उन्हें अपनी गरीबी का एक आसान बहाना मिल गया था। अपनी गलतियों को देखने की बजाय दूसरों की सफलता को उनकी दुष्टता का परिणाम मानना हमेशा ज्यादा आसान होता है। उन्होंने फैसला किया कि वे शांति ग्राम जाएंगे और उन्हें इस अन्याय का जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे। एक दोपहर जब कर्मपाल और धर्मपाल अपने खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक गुस्सैल भीड़ उनके गांव की ओर बढ़ रही है। वे हैरान रह गए। पंडित क्रोधानंद ने आगे आकर कर्मपाल को ललकारा, ओ कर्मपाल, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हो। हमें भी बताओ, वो कौन सा जादू टोना है जिससे तुम्हारे खेत सोना उगल रहे हैं और हमारे बंजर पड़े हैं? तुमने हमारी किस्मत को बांध दिया है। कर्मपाल एक पल के लिए चौंक गया। पुराना कर्मपाल होता तो शायद डर जाता या गुस्से में लड़ने लगता, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे शांत रहना सिखा दिया था। उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, पंडित जी और आप सभी भाइयों, हमने कोई जादू टोना नहीं किया है। हमारी समृद्धि का कोई रहस्य नहीं है। ये तो बस सही तरीके से की गई मेहनत का फल है। क्रोधानंद हंसा, मेहनत तो हम भी करते हैं, गधों की तरह। तुम हमें मूर्ख समझते हो? हमें वो गुप्त मंत्र बताओ जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया है, या वो चमत्कारी पत्थर दिखाओ जो तुमने जमीन में गाड़ा है। भीड़ भी चिल्लाने लगी, हाँ, हमें रहस्य बताओ, हमारा हिस्सा हमें दो। ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी।
कर्मपाल को समझ आ गया कि ये लोग तर्क सुनने के लिए नहीं बल्कि लड़ने के लिए आए हैं। वे समाधान नहीं चाहते, वे बस अपनी ईर्ष्या और गुस्से को बाहर निकालना चाहते हैं। धर्मपाल ने आगे बढ़कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने कहा, भाइयों, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखिए कि हम कैसे काम करते हैं। हम आपको मिट्टी की समझ, बीजों का चुनाव और पानी के प्रबंधन के बारे में सब कुछ बताएंगे। हमारा ज्ञान किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। यह सुनकर क्रोधानंद और भी भड़क गया। उसने कहा, देखा, ये हमें अपनी बातों में उलझाना चाहता है, ये हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है। अगर तुम सच में इतने ही उदार हो तो चमत्कार करके दिखाओ, हमारे गांव में बारिश करवा कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। अब कर्मपाल और धर्मपाल निरुत्तर हो गए। वे मेहनत करना सिखा सकते थे, चमत्कार करना नहीं। भीड़ और भी आक्रामक होने लगी। ऐसा लग रहा था कि दोनों गांवों के बीच एक भयानक संघर्ष होकर रहेगा। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, उनकी शांत और करुणामयी उपस्थिति ने माहौल में फैली गर्मी को थोड़ा कम कर दिया। भीड़ में एक कानाफूसी शुरू हो गई। यही है वो गुरु, यही है वो जादूगर। पंडित क्रोधानंद को लगा कि अब उसे एक और भी बड़ा निशाना मिल गया है। वो बुद्ध के सामने गया और बोला, तो तुम हो वो भिक्षु जो लोगों को बहकाता है। अगर तुम सच में इतने ही शक्तिशाली हो तो हमारी चुनौती स्वीकार करो। हमारे गांव को इस सूखे से मुक्ति दिलाओ, चमत्कार करो। बुद्ध ने क्रोधानंद के क्रोध और भीड़ की पीड़ा को देखा। उन्होंने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। उन्होंने उन्हें एक कहानी सुनाने का फैसला किया। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें 2 नदियों की कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना। एक ही पहाड़ से 2 नदियां निकलती थी। पहली नदी बहुत उदार और समझदार थी। वो जब बहती थी तो अपने दोनों किनारों पर बसे जंगलों, खेतों और गांवों को अपना जल बांटती चलती थी। वो कहती थी, जितना मैं दूंगी उतना ही मुझे पहाड़ों से और मिलेगा। मेरा स्वभाव बहना है, इकट्ठा करना नहीं। उसके इस स्वभाव के कारण उसके किनारे हमेशा हरे भरे रहते थे। वहां जीवन फलता फूलता था और अंत में वो विशाल होकर एक महान सागर में मिल जाती थी। दूसरी नदी बहुत स्वार्थी और भयभीत थी। उसे डर था कि अगर मैंने अपना पानी दूसरों को दे दिया तो मैं सूख जाऊंगी। वो अपने पानी को बचाने की कोशिश करती थी। वो संकरी घाटियों में बहती और किसी को भी अपना जल छूने नहीं देती थी। वो सोचती थी, ये सब मेरा है, मैं इसे इकट्ठा करके रखूंगी। लेकिन लगातार एक ही जगह पर रुकने और इकट्ठा होने के कारण उसका पानी सड़ने लगा। वो गंदा और खारा हो गया। वो इतना खारा हो गया कि उसने अपने आसपास की जमीन को भी बंजर बना दिया और अंत में वो सागर तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। वो रेगिस्तान की रेत में कहीं खोकर रह गई। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने पंडित क्रोधानंद और दोनों गांवों के लोगों से पूछा, अब तुम बताओ, तुम कौन सी नदी बनना चाहते हो? उन्होंने समझाया, शांति ग्राम पहली नदी की तरह है। उन्होंने जो ज्ञान कमाया वे उसे बांटने को तैयार हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए उनके किनारे हरे भरे हैं और मायानगर दूसरी नदी की तरह व्यवहार कर रहा है। तुम ज्ञान को एक रहस्य समझ रहे हो, जिसे चुराया जा सकता है या जिसे इकट्ठा करके रखा जा सकता है। तुम डर और ईर्ष्या के कारण अपने ही जल को खारा और जहरीला बना रहे हो। बुद्ध के सरल शब्दों ने भीड़ के दिलों पर गहरा असर किया। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। एक युवक ने मायानगर की भीड़ में से आगे आकर पूछा, भंते, हम भी पहली नदी बनना चाहते हैं। कृपा करके हमें वो ज्ञान दीजिए, हमें समृद्धि का वो रहस्य बताइए। तब बुद्ध ने उन्हें समृद्धि के उन 5 गुप्त बीजों के बारे में बताया, जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता, जिन्हें सिर्फ अपने मन की भूमि में बोना पड़ता है। उन्होंने कहा, समृद्धि का रहस्य किसी मंत्र या जादू में नहीं, इन 5 बीजों में है।
एक, पहला बीज है सम्यक प्रयास, यानी सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि सही दिशा में सही समझ के साथ की गई मेहनत। ये बीज विवेक से उगता है। दो, दूसरा बीज है सहयोग, ये समझना कि तुम अकेले सफल नहीं हो सकते। जब तुम दूसरों की सफलता में मदद करते हो तो तुम्हारी अपनी सफलता निश्चित हो जाती है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ये बीज करुणा से उगता है। तीन, तीसरा बीज है धैर्य, सफलता रातों रात नहीं मिलती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जो किसान अधीर होकर रोज बीज को खोदकर देखता है, उसकी फसल कभी नहीं उगती। ये बीज शांति से उगता है। चार, चौथा बीज है उदारता, और ये उदारता सिर्फ धन की नहीं बल्कि ज्ञान, समय और सहयोग की भी है। जो अपने ज्ञान को छिपाकर रखता है, उसका ज्ञान उस स्टैग्नेंट नदी के पानी की तरह सड़ जाता है। जो ज्ञान को बांटता है, उसका ज्ञान बहती नदी की तरह हमेशा ताजा और बढ़ता रहता है। पांच, और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बीज है कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा मन अभाव से हटकर समृद्धि पर केंद्रित हो जाता है, और जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम आकर्षित करते हो। ये बीज संतोष से उगता है। बुद्ध ने कहा, शांतिग्राम ने कोई जादू नहीं किया है, उन्होंने बस इन 5 बीजों को अपने गांव की जमीन में बोया है और अब वे उसी की फसल काट रहे हैं। ये रहस्य तुम्हारे लिए भी उपलब्ध है। जाओ और अपने गांव में इन बीजों को बो। ये सुनकर माया नगर के लोगों की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गरीबी का असली कारण समझ आ गया। ये बाहर नहीं, उनके अपने भीतर की सोच में था। पंडित क्रोधानंद का अहंकार टूट चुका था। उसने बुद्ध और कर्मपाल दोनों से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। शांति ग्राम के लोगों ने कर्मपाल और धर्मपाल के नेतृत्व में माया नगर के लोगों को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उन्हें वो सब कुछ सिखाया जो वे जानते थे, बिना कुछ छिपाए। दोनों गांवों के लोगों ने मिलकर एक छोटी सी नहर खोदी ताकि शांति ग्राम की नदी का कुछ पानी माया नगर के सूखे खेतों तक भी पहुंच सके। ये सिर्फ पानी का मिलना नहीं था, ये दिलों का मिलना था। ईर्ष्या सहयोग में बदल गई थी, प्रतिस्पर्धा सह निर्माण में बदल गई थी। कुछ ही सालों में माया नगर भी शांति ग्राम की तरह हरा भरा और समृद्ध हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि एक जीरो सम गेम नहीं है, जहां एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम ये समझते हैं कि इस दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त है। बुद्ध का अंतिम रहस्य यही है। समृद्धि कोई रहस्य है ही नहीं जिसे छिपाकर रखा जाए। समृद्धि कुछ ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जिन्हें अगर अपनाया जाए तो कोई भी सफल हो सकता है। असली चुनौती धन कमाने की नहीं है। असली चुनौती अपनी ईर्ष्या और अपनी असुरक्षा से ऊपर उठकर दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाने की है। अंत में बुद्ध के उन शब्दों को याद रखें, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। हजारों जीतों से अच्छी वो एक जीत है जो स्वयं पर पाई जाए। और हजारों सफलताओं से अच्छी वह एक सफलता है जो सबके साथ मिलकर मनाई जाए। अपना ध्यान रखिए। पिछले 4 भागों में हमने कर्मपाल की यात्रा को देखा, एक गरीब और निराश किसान से एक समृद्ध और ज्ञानी नेता बनने तक का सफर। हमने देखा कि कैसे उसने और उसके गांव ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर गरीबी, अंधविश्वास और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त की। शांति ग्राम और माया नगर अब एक होकर सहयोग और समृद्धि की एक मिसाल बन चुके थे। कहानी यहां समाप्त हो सकती थी, एक सुखद अंत के साथ। लेकिन दोस्तों, जीवन कभी रुकता नहीं है। हर मंजिल एक नई यात्रा की शुरुआत होती है और हर सफलता अपने साथ एक नई परीक्षा लेकर आती है। आज की कहानी उसी परीक्षा की है। ये कहानी है उस समय की जब लोगों के पास सब कुछ था, धन, भोजन,
सुरक्षा। लेकिन वे धीरे धीरे उस चीज को खो रहे थे जो सबसे ज्यादा कीमती थी, अपने चरित्र की दौलत। ये कहानी आपको बताएगी कि समृद्धि को पाना एक बात है, लेकिन उसे पचाना और उसे स्थायी बनाए रखना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बुद्ध आज जो अंतिम रहस्य खोलने वाले हैं वो सिर्फ बाहरी धन के बारे में नहीं, बल्कि उस भीतरी समृद्धि के बारे में है जो एक बार आ जाए तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। चलिए इस अद्भुत कहानी को उसकी पूर्णाहुति तक पहुंचाते हैं। इस अंतिम अध्याय के सम्मान में इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें और अंत में कमेंट्स में इस पूरी यात्रा पर अपने विचार जरूर साझा करें। कई साल बीत गए, दोनों गांव अब संग्राम, एकजुट गांव के नाम से जाने जाते थे। बुद्ध की शिक्षाओं और लोगों की मेहनत ने जमीन को इतना उपजाऊ और जीवन को इतना सुरक्षित बना दिया था कि अब किसी को 2 वक्त की रोटी की चिंता नहीं थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब पेट भर जाता है और संघर्ष खत्म हो जाता है तो मन में 3 नई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। 1, आलस्य। नई पीढ़ी जिसने अपने माता पिता के संघर्ष को नहीं देखा था, अब मेहनत को महत्वहीन समझने लगी। उन्हें सब कुछ आसानी से मिल रहा था। वे सोचते, जब हमारे पास पर्याप्त है तो और मेहनत क्यों करें। खेतों में काम करना उन्हें छोटा लगने लगा। वे अपना समय व्यर्थ की बातों और मनोरंजन में बिताने लगे। 2, अहंकार। कुछ लोग अपनी समृद्धि पर घमंड करने लगे। वे खुद को आसपास के दूसरे गरीब गांवों से श्रेष्ठ समझने लगे। कर्मपाल और धर्मपाल की विनम्रता की जगह उनकी संतानों में एक सूक्ष्म अहंकार आने लगा। वे भूल गए कि वे कहां से आए थे। 3, कृतज्ञता। और सबसे खतरनाक बीमारी थी कृतज्ञता का अभाव। लोग ये भूलने लगे थे कि ये समृद्धि उन्हें बुद्ध के ज्ञान, अपने पूर्वजों की मेहनत और आपसी सहयोग से मिली है। वे इसे अपना अधिकार समझने लगे। वे प्रकृति का, जमीन का और एक दूसरे का सम्मान करना भूल रहे थे। ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा था, इतना धीरे कि किसी का ध्यान नहीं गया, सिवाय 2 लोगों के, कर्मपाल और धर्मपाल। एक शाम कर्मपाल ने धर्मपाल से कहा, भाई, मुझे चिंता हो रही है। हमने अपने बच्चों को गरीबी से तो निकाल लिया, लेकिन लगता है हम उन्हें एक और ज्यादा खतरनाक गरीबी में धकेल रहे हैं, चरित्र की गरीबी। वे मेहनत का मूल्य भूल रहे हैं, वे विनम्रता खो रहे हैं। धर्मपाल ने कहा, तुम सही कह रहे हो कर्मपाल। बाहरी समृद्धि ने उनके भीतर के दीपक की लौ को धीमा कर दिया है। शायद अब समय आ गया है कि हम फिर से अपने गुरु तथागत बुद्ध की शरण में चले। शायद वही हमें इस नई चुनौती से बाहर निकलने का मार्ग दिखा सकते हैं। दोनों भाई, जो अब गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग थे, एक बार फिर बुद्ध की खोज में निकल पड़े। कर्मपाल और धर्मपाल को बुद्ध वैनुवन में मिले। उन्होंने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी चिंता उनके सामने रखी। कर्मपाल ने कहा, हे तथागत, आपकी कृपा से हमारे गांव ने बाहरी गरीबी पर विजय पाली है, लेकिन अब हमारे लोग एक नई भीतरी गरीबी का शिकार हो रहे हैं। आलस्य, अहंकार और कृतज्ञता। हमने उन्हें धन कमाना तो सिखा दिया, लेकिन लगता है हम उन्हें जीवन जीना सिखाना भूल गए। हमें मार्ग दिखाए। बुद्ध ने अपनी करुणामयी आंखें खोली। वे मुस्कुराए, जैसे वे पहले से ही जानते थे कि ये चुनौती एक दिन जरूर आएगी। उन्होंने कहा, कर्मपाल, धर्मपाल, तुमने समृद्धि का पहला चरण पूरा कर लिया है, धन का सृजन। लेकिन अब तुम्हें दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण चरण सीखना होगा, धन का संरक्षण और धन का उन्नयन। उन्होंने समझाया, धन कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना और उससे अपने चरित्र का पतन न होने देना, ये कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें अपने गांव के लोगों को 3 अंतिम रहस्य सिखाने होंगे। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे गांव के लोग आलसी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे काम को सिर्फ पैसा कमाने का एक साधन समझ रहे हैं। जब पैसा आ गया तो उन्हें लगता है कि काम की जरूरत खत्म हो गई।
उन्हें सिखाओ कि श्रम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। श्रम मन को अनुशासित करने का, शरीर को स्वस्थ रखने का और अहंकार को विसर्जित करने का एक आध्यात्मिक अभ्यास है। जब तुम अपने हाथों से जमीन में काम करते हो तो तुम प्रकृति से जुड़ते हो। जब तुम कोई चीज बनाते हो तो तुम सृजन के आनंद का अनुभव करते हो। गांव में एक नियम बनाओ, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, हर व्यक्ति को हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने हाथों से श्रम दान करना होगा। चाहे वो खेत में काम करे, गांव की सड़क साफ करे या किसी जरूरतमंद के लिए घर बनाने में मदद करे। ये उन्हें जमीन से जोड़े रखेगा और उनके आलस्य को तोड़ेगा। बुद्ध ने कहा, लोग कृतज्ञ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे उन चीजों को ग्रांटेड ले रहे हैं जो उनके पास है। वे भूल गए हैं उस समय को जब वे एक एक दाने के लिए तरसते थे। उन्हें सिखाओ कि हर सुबह अपनी आंखें खोलने पर उन 5 चीजों के लिए धन्यवाद करें जो उनके पास है। ये स्वस्थ शरीर, ये भोजन, ये घर, ये परिवार और ये शांतिपूर्ण गांव। हर भोजन करने से पहले एक पल के लिए उस किसान को धन्यवाद करें जिसने ये अनाज उगाया। उस प्रकृति को धन्यवाद करें जिसने इसे पोषित किया और उन हाथों को धन्यवाद करें जिन्होंने इसे पकाया है। कृतज्ञता का अभ्यास समृद्धि के अहंकार को काट देता है और मन में विनम्रता और संतोष को जन्म देता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है वो कभी अहंकारी नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, और अंत में तुम्हारे गांव के लोगों का जीवन उद्देश्यहीन हो रहा है। जब जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो मन छोटी छोटी चीजों में भटकने लगता है। उन्हें सिखाओ कि समृद्धि का अंतिम लक्ष्य सिर्फ अपने लिए भोग इकट्ठा करना नहीं है। समृद्धि का अंतिम लक्ष्य है आपको इतना सक्षम बनाना कि आप दूसरों की सेवा कर सके। अपने गांव की समृद्धि का उपयोग आसपास के दूसरे गरीब गांवों को ऊपर उठाने के लिए करो। अपना ज्ञान, अपने संसाधन और अपना समय उनके साथ बांटो। जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मैं से बढ़कर हम हो जाएगा तो आलस्य और अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। जब तुम दूसरों के जीवन में एक दीपक जलाते हो तो तुम्हारा अपना रास्ता अपने आप रोशन हो जाता है। सेवा ही वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर के दीपक की लौ को हमेशा प्रज्वलित रखेगी। ये कहकर बुद्ध मौन हो गए। कर्मपाल और धर्मपाल को समृद्धि को पचाने का वह अंतिम रहस्य मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। कर्मपाल और धर्मपाल अपने गांव लौटे। उन्होंने बुद्ध के इन 3 अंतिम रहस्यों को गांव की पंचायत में रखा। शुरू में कुछ युवाओं ने इसका विरोध किया। हम क्यों मुफ्त में काम करें? हमने ये सब कमाया है, हम इसका भोग करेंगे। तब कर्मपाल, जो अब सिर्फ एक किसान नहीं एक ज्ञानी नेता बन चुका था, ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें अपने संघर्ष के दिनों की याद दिलाई। उसने उन्हें बुद्ध की 2 नदियों की कहानी सुनाई। उसने कहा, पुत्रों, अगर हम सिर्फ इकट्ठा करते रहे और देना बंद कर दिया तो हम उस खारे पानी की नदी की तरह हो जाएंगे जो रेगिस्तान में खो जाती है। हमें बहते रहना होगा। उसकी बातों ने लोगों के दिलों को छू लिया। गांव ने मिलकर बुद्ध के दिए हुए 3 नियमों को अपने जीवन का आधार बनाने का संकल्प लिया। श्रमदान उनका दैनिक अनुशासन बन गया। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति भी हर दिन झाड़ू लेकर गांव की गलियां साफ करता। इससे उनका अहंकार टूट गया। कृतज्ञता सभा उनकी साप्ताहिक परंपरा बन गई। हर हफ्ते गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते और साझा करते कि वे इस हफ्ते किन चीजों के लिए आभारी हैं। इससे उनके दिलों में संतोष और विनम्रता बनी रही और सेवा उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा निकालकर एक कोष बनाया जिससे वे आसपास के गरीब गांवों में स्कूल बनवाते, कुएं खुदवाते और उन्हें खेती की नई तकनीकें सिखाते। संग्राम अब सिर्फ एक समृद्ध गांव नहीं था, वो एक जागृत गांव बन गया था। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो चारों ओर अपनी रोशनी फैला रहा था। दोस्तों, कर्मपाल की ये 5 भागों की कहानी हमें
क्या सिखाती है? ये हमें सिर्फ गरीबी से अमीरी तक का सफर नहीं दिखाती। ये हमें जीवन के हर चरण में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधानों को दिखाती है। जब आप गरीब और निराश हो तो मेहनत के साथ विवेक का उपयोग करें। जब आप बदलना चाहें और समाज आपको रोके तो ज्ञान और सही संगत का सहारा लें। जब दूसरे आपकी सफलता से जलें तो ईर्ष्या का जवाब करुणा और उदारता से दें। और जब आप सफल और समृद्ध हो जाएं तो आलस्य, अहंकार और कृतज्ञता के जाल में न फंसे, बल्कि श्रम, कृतज्ञता और सेवा को अपने जीवन का आधार बनाएं। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची समृद्धि एक मंजिल नहीं, एक सतत यात्रा है। ये बाहरी धन और भीतरी चरित्र के बीच एक सुंदर संतुलन है। इस पूरी श्रृंखला में हमने कर्मपाल के साथ हंसा है, रोया है, संघर्ष किया है और सीखा है। ये यात्रा सिर्फ एक YouTube वीडियो नहीं, बल्कि एक आत्ममंथन रही है। अगर इस कहानी ने, बुद्ध की इन शिक्षाओं ने आपके जीवन को एक नया अर्थ, एक नई दिशा या एक नई उम्मीद दी है, तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना अंतिम योगदान दें। इस वीडियो को और इस पूरी श्रृंखला को एक दिल से लाइक करें। आपका लाइक हमें बताता है कि ऐसी गहरी और सार्थक कहानियों की आज कितनी जरूरत है। कमेंट में हमें बताएं। इस पूरी 5 भागों की कहानी में आपका सबसे पसंदीदा क्षण या सबसे बड़ा सबक क्या था? आपके विचार इस श्रृंखला का एक स्थायी हिस्सा बन जाएंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने जीवन की एक अनमोल धरोहर समझकर उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं, विशेषकर अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के साथ। ये उनके लिए चरित्र निर्माण का एक शक्तिशाली पाठ हो सकता है। और अंत में, अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ज्ञान और प्रेरणा की ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। इस अविश्वसनीय सफर में मेरा साथ देने के लिए, अपना कीमती समय और ध्यान देने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। अंत में बुद्ध की उसी बात के साथ विदा लेता हूं। सच्ची समृद्धि का रहस्य ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है। सच्ची समृद्धि का रहस्य ये है कि तुम कितना दे सकते हो। अपना ध्यान रखिए और समृद्ध बनिए सच्चे अर्थों में। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन की उन सच्चाइयों का सामना करते हैं जिनसे हम अक्सर मुंह फेर लेते हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसके बिना आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते? शायद आपके माता पिता, आपका जीवन साथी, आपका सबसे अच्छा दोस्त, या शायद आपके बच्चे। हम सब रिश्तों के धागों में बंधे हैं। हम प्रेम करते हैं, हम निर्भर रहते हैं, और इन रिश्तों में हमें सुरक्षा और खुशी मिलती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि अगर कल ये सहारा अचानक हट जाए तो क्या होगा? अगर वो इंसान जो आपकी दुनिया का केंद्र है आपसे दूर चला जाए तो आप क्या करेंगे? ये विचार ही हमें डरा देता है ना? हम इस सच्चाई से भागते हैं, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और अंत में हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आज हम इसी अटल सत्य पर बात करेंगे। आज हम 2500 साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा कहे गए उन शक्तिशाली शब्दों के गहरे अर्थ को समझेंगे, जब उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य से कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको रुला भी सकती है, लेकिन साथ ही आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि आप जीवन के किसी भी अकेलेपन का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वीडियो आपको रिश्ते तोड़ना नहीं, बल्कि रिश्तों में रहते हुए भी अपनी जड़ों को मजबूत करना सिखाएगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये संदेश सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। चलिए इस आत्मनिर्भरता की यात्रा की शुरुआत करते हैं
और अगर आप भी अपनी भीतरी शक्ति को जगाने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके इस संकल्प में अपनी ऊर्जा शामिल करें। बुद्ध की शिक्षा पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम दूसरों पर इतना निर्भर क्यों हो जाते हैं, हम अकेलेपन से इतना क्यों डरते हैं। बचपन से ही हमें निर्भर रहना सिखाया जाता है। हम अपने माता पिता पर भोजन, सुरक्षा और प्रेम के लिए निर्भर रहते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी ये निर्भरता शारीरिक से ज्यादा भावनात्मक हो जाती है। हमें अपनी खुशी के लिए दूसरों की मौजूदगी की जरूरत पड़ने लगती है। हमें अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों की प्रशंसा की जरूरत पड़ने लगती है। हमें अपने निर्णय लेने के लिए दूसरों की सलाह की जरूरत पड़ने लगती है। धीरे धीरे हम अपनी भावनात्मक शक्ति का केंद्र अपने भीतर से हटाकर किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। वो व्यक्ति हमारा जीवन साथी, हमारा दोस्त या हमारा गुरु हो सकता है। हम एक छोटे पौधे की तरह बन जाते हैं जो एक बड़े पेड़ के सहारे लिपटकर तो बढ़ता है, लेकिन उसकी अपनी जड़ें कभी मजबूत नहीं हो पाती। ये सहारा जब तक रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन वो बड़ा पेड़ गिर जाता है, यानी वो इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है, हम भी उसके साथ ही ढह जाते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने दम पर खड़ा होना सीखा ही नहीं। बुद्ध इसी भावनात्मक गुलामी को तोड़ना चाहते थे। वे प्रेम के खिलाफ नहीं थे, वे मोह के खिलाफ थे। वे रिश्तों के खिलाफ नहीं थे, वे निर्भरता के खिलाफ थे। उनका संदेश था, प्रेम करो, गहराई से प्रेम करो, लेकिन अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। एक मजबूत पेड़ बनो जिसके सहारे दूसरे भी खड़े हो सकें, न कि एक बेल जो दूसरों के बिना खड़ी ही न हो सके। इस गहरी शिक्षा को बुद्ध के अपने जीवन की सबसे मार्मिक और व्यक्तिगत कहानी से समझते हैं। ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन के अंतिम दिनों की है। 40 वर्षों तक लगातार यात्रा करने और लाखों लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाने के बाद अब उनका शरीर थक चुका था। वे अपने महापरिनिर्वाण के करीब थे। उनके साथ हर पल एक परछाई की तरह उनके सबसे प्रिय और वफादार शिष्य आनंद रहते थे। आनंद सिर्फ एक शिष्य नहीं थे, वे बुद्ध के चचेरे भाई, उनके निजी सहायक और उनके सबसे करीबी विश्वास पात्र थे। पिछले 25 सालों से उन्होंने बुद्ध की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा था। बुद्ध को क्या खाना है, कहाँ रुकना है, किससे मिलना है, ये सब आनंद ही तय करते थे। आनंद के लिए बुद्ध ही उनकी पूरी दुनिया थे। उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था, वे बुद्ध के अस्तित्व में ही जीते थे। उन्होंने बुद्ध की हर बात को कंठस्थ कर लिया था, लेकिन उन्होंने कभी अपने भीतर के दीपक को जलाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वे हमेशा बुद्ध के सूर्य जैसे प्रकाश में रहे थे। जब आनंद को ये एहसास हुआ कि बुद्ध अब उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं, तो वे एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनका दिल टूट गया था। वे उस बड़े पेड़ के गिरने का एहसास कर रहे थे जिसके सहारे वे अब तक खड़े थे। वे रोते हुए बोले, भगवान, आप में छोड़कर मत जाइए। आपके बिना हमारा क्या होगा? जब आप नहीं रहेंगे तो हमें कौन रास्ता दिखाएगा? आपकी शिक्षाओं का क्या होगा? अब हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? हम तो अनाथ हो जाएंगे, अंधकार में भटक जाएंगे। आनंद का ये दुख सिर्फ एक शिष्य का दुख नहीं था, ये उस हर इंसान का दुख है जो किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है। तब बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसों की पीड़ा के बीच अपनी सारी बची हुई करुणा और शक्ति को इकट्ठा किया। उन्होंने आनंद को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और वे ऐतिहासिक शब्द कहे जो आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उपदेश बन गए। उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बस करो आनंद, दुखी मत हो, रो मत। क्या मैंने तुम्हें पहले ही ये नहीं सिखाया था कि हर प्रिय चीज का स्वभाव ही यही है? हमें एक दिन उससे अलग होना ही पड़ता है। जो चीज जन्मी है, जो बनी है, उसका विनाश निश्चित है। ये कैसे संभव है कि तथागत का ये शरीर भी नष्ट न हो? ये जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई थी जिसे बुद्ध ने प्रेम से आनंद के सामने रखा।
फिर उन्होंने वो बात कही जो इस वीडियो का सार है। उन्होंने कहा, आनंद, शायद तुम सोचते हो कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा कोई गुरु नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी शरण स्वयं बनो, किसी और की शरण में मत जाओ। उन्होंने समझाया, आनंद, अब तक तुम मेरे प्रकाश में चलते रहे, ये अच्छा था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दीपक को जलाओ। मैंने तुम्हें जो धर्म सिखाया है, जो सत्य का मार्ग दिखाया है, वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। मेरे शब्दों पर नहीं, मेरे दिखाए रास्ते पर चलना। मेरे जाने के बाद मेरी किसी मूर्ति या मेरे अवशेषों की पूजा मत करना। जब भी तुम्हें कोई संदेह हो, जब भी तुम अंधकार में हो, तो अपनी ही चेतना की शरण में जाना, अपने ही विवेक को अपना गुरु बनाना। ये कहकर बुद्ध ने आनंद को सिर्फ सांत्वना नहीं दी, उन्होंने उसे अंतिम और सबसे बड़ा उपहार दिया, स्वतंत्रता का उपहार। उन्होंने उसे अपनी बैसाखियों को छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी। उस दिन के बाद आनंद रोए जरूर, लेकिन वे टूटे नहीं। उन्होंने बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करने और संघ को एकजुट रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वे बुद्ध के प्रकाश की परछाई से निकलकर स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बुद्ध और आनंद की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी के लिए आनंद है, और कोई न कोई हमारे लिए बुद्ध है, एक सहारा, एक मार्गदर्शक। अपने दीपक स्वयं बनो का हमारे आज के जीवन में क्या अर्थ है? इसके 3 स्तर है। 1, भावनात्मक आत्मनिर्भरता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्रेम करना छोड़ दें। इसका मतलब है अपनी खुशी और अपने मन की शांति के लिए किसी और पर निर्भर रहना छोड़ दें। ये समझना कि कोई भी इंसान आपको पूरा नहीं कर सकता, आप अपने आप में पूर्ण हैं। ये जानना कि अगर कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है तो दुख होगा, पीड़ा होगी, लेकिन आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी। आपके भीतर उस दुख से उबरने की शक्ति है। आप खुद से ये सवाल पूछिए, अगर आज मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति मुझसे दूर चला जाए तो क्या मेरे पास जीने की कोई और वजह बचेगी? अगर नहीं, तो आपको अपनी भावनात्मक जड़ों पर काम करने की जरूरत है। 2, बौद्धिक आत्मनिर्भरता। इसका अर्थ है अपने लिए सोचना सीखना। किसी की बात को सिर्फ इसलिए न मान लेना क्योंकि वह किसी बड़ी हस्ती, किसी किताब या किसी गुरु ने कही है। हर बात पर सवाल करना सीखें, तर्क करें। अपनी राय बनाने से पहले विषय को खुद समझने की कोशिश करें। दूसरों की सलाह लें, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपने विवेक और अपनी समझ से लें। आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूं, या मैं हमेशा दूसरों से पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए? 3, आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता। इसका अर्थ है यह समझना कि मोक्ष या शांति का मार्ग आपके भीतर से ही होकर जाता है। कोई गुरु, कोई भगवान या कोई पूजा पाठ आपको तब तक नहीं बचा सकता जब तक आप खुद अपने मन पर काम नहीं करते। असली मंदिर, असली मस्जिद, असली गुरुद्वारा आपके अपने ही भीतर है। ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपनी भीतरी शांति को खोजना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी शांति के लिए बाहरी कर्मकांडों पर ज्यादा निर्भर हूं या भीतरी अभ्यास पर? अगर बुद्ध की आत्मनिर्भरता की ये गहरी परिभाषा आपको समझ आ रही है तो कमेंट में लिखिए, अप दीपो भव। इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाइए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जीवन में कैसे उतारें? आत्मनिर्भर बनना एक दिन का काम नहीं, ये एक सतत अभ्यास है। यहां कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। 1, अकेले समय बिताना सीखें। हर दिन या कम से कम हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताएं। बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी दोस्त के। अकेले टहलने जाएं। अपनी पसंदीदा कॉफी पिए या बस चुपचाप बैठें। अकेलेपन और एकांत में फर्क करना सीखें। अकेलापन एक मजबूरी है, एकांत एक चुनाव है। 2,
अपने निर्णय खुद लेना शुरू करें। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। आज क्या पहनना है, क्या खाना है, ये खुद तय करें। धीरे धीरे बड़े फैसलों पर आएं। गलतियां करने से न डरें। हर गलती एक सबक है जो आपको और समझदार बनाएगी। 3, एक नया हुनर सीखें। जब आप कोई नया हुनर सीखते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, गाड़ी चलाना हो, कोई नई भाषा हो या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको यह एहसास होता है कि आप सक्षम हैं। 4, अपनी भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना सीखें। जब आप दुखी या क्रोधित हो, तो तुरंत किसी को फोन करने या अपनी समस्या बताने की बजाय पहले कुछ देर रुकें। अपनी भावनाओं को महसूस करें। उन्हें एक नाम दें। सोचें कि वे क्यों उठी है। यह अभ्यास आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। 5, अपनी खुशी के स्रोत अपने भीतर खोजें। अपनी खुशी को लोगों या चीजों से न जोड़ें। ऐसी हॉबी बनाएं जो आप अकेले कर सकें। पढ़ना, लिखना, पेंटिंग, बागवानी। जब आप अपने भीतर से खुशी पैदा करना सीख जाते हैं, तो आप दूसरों के आने जाने से बहुत कम प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश, अपने दम पर जीना सीखो, हमें अकेला या स्वार्थी बनने के लिए नहीं कहता। यह हमें इतना मजबूत और आत्मनिर्भर बनने के लिए कहता है कि हम दूसरों के जीवन में एक सहारा बन सकें, न कि एक बोझ। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते एक केक की तरह होने चाहिए, जहां पहले से ही एक पूरा केक है और कोई दूसरा आपकी जिंदगी में आकर उस पर चेरी की तरह लगता है, जो उसे और सुंदर बना देता है। रिश्ते ऐसे नहीं होने चाहिए जहां आप आधा केक है और आपको पूरा होने के लिए किसी दूसरे आधे केक की जरूरत है। क्योंकि जीवन का अटल नियम यही है, कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके बच्चे, यहां तक कि आपका ये शरीर भी एक दिन आपका साथ छोड़ देगा। उस अंतिम यात्रा में आपको अकेले ही जाना है और उस यात्रा के लिए आपको सिर्फ एक ही दीपक प्रकाश देगा। आपकी अपनी चेतना, आपकी अपनी समझ और आपके अपने कर्मों का दीपक। याद रखिए, पेड़ की तरह बनो जो अपनी जड़ों पर खड़ा रहता है और दूसरों को छाया देता है। बेल की तरह नहीं, जिसे खड़े रहने के लिए भी सहारे की जरूरत हो। अपना दीपक स्वयं बनो। पिछली बार हमने बुद्ध के अंतिम और सबसे मार्मिक क्षणों को महसूस किया था, जब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने आनंद को और हम सबको आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि किसी बाहरी सहारे पर निर्भर मत रहो, अपनी भीतरी रोशनी को ही अपना मार्गदर्शक बनाओ। यह सुनने में बहुत शक्तिशाली और प्रेरणादायक लगता है, लेकिन दोस्तों, जब वो विशाल बरगद का पेड़ सच में गिर जाता है, जिसकी छाव में आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हो, तो उस छाव में रहने वाली छोटी छोटी कोमपलों का क्या होता है? जब सूर्य अस्त हो जाता है, तो उसके प्रकाश में चमकने वाले चंद्रमा का क्या होता है? आज की कहानी इसी संघर्ष की है। ये कहानी है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद की। ये कहानी है आनंद के उस गहरे अकेलेपन, उस भयानक अंधेरे और उस जबरदस्त जिम्मेदारी की, जिसका सामना उन्हें बुद्ध के बिना करना था। ये कहानी आपको बताएगी कि ज्ञान प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं होता। असली परीक्षा तब होती है जब आपको उस ज्ञान के सहारे अकेले अंधेरे में चलना पड़ता है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आनंद की ये यात्रा हमें सिखाएगी कि हम अपने सबसे बड़े दुख और अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में कैसे बदल सकते हैं, और कैसे हम अपने गुरु या प्रियजन के जाने के बाद उन्हें अपने ही भीतर फिर से जीवित कर सकते हैं। चलिए इस भावनात्मक और परिवर्तनकारी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप आनंद के इस संघर्ष को महसूस करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी संवेदना प्रकट करें। बुद्ध का शरीर अब पंचतत्व में विलीन हो चुका था। वो दिव्य प्रकाश, जिसकी छत्र छाया में हजारों भिक्षुओं ने अपने जीवन का मार्ग पाया था,
अब आंखों से ओझल हो चुका था। दूसरे सभी वरिष्ठ भिक्षु जैसे महाकश्यप, जो आत्मज्ञानी थे, ध्यान में लीन होकर इस महासत्य को स्वीकार कर रहे थे। लेकिन आनंद आनंद ध्यान नहीं कर पा रहे थे। वे टूट चुके थे। पिछले 25 सालों से उनका हर दिन बुद्ध के साथ शुरू होता था और बुद्ध के साथ ही समाप्त। उनकी हर सांस बुद्ध की सेवा और उनकी उपस्थिति से जुड़ी थी। अब अचानक उनके जीवन का केंद्र ही गायब हो गया था। उन्हें एक भयानक खालीपन महसूस हो रहा था, एक ऐसा अकेलापन जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वे बार बार बुद्ध के अंतिम शब्दों को याद करते, अपने दीपक स्वयं बनो, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे करें। उन्हें लगता जिस दीपक को जलाने के लिए तेल और बाती चाहिए वो तो तथागत ही थे। अब जब वही नहीं है तो ये दीपक कैसे जलेगा? उनका मन उन्हें कोस रहा था। आनंद, तुम कितने अभागे हो। तुम 25 साल तक उस जागृत पुरुष के साथ रहे, लेकिन तुम खुद जागृत नहीं हो पाए। बाकी सब शिष्य अरहत बन गए और तुम अभी भी एक साधारण साधक ही हो। बुद्ध के सबसे करीब रहकर भी तुम सबसे दूर रह गए। ये आत्मग्लानि और दुख का अंधेरा इतना गहरा था कि आनंद को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वे उस बेल की तरह महसूस कर रहे थे जिसका सहारा देने वाला पेड़ कट चुका था। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसा खालीपन महसूस किया है जब कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आपसे दूर चला गया हो? उस समय आपको कैसा लगा था? अपनी भावनाएं कमेंट्स में साझा करें ताकि हम सब जान सकें कि ये एक सार्वभौमिक मानवीय पीड़ा है। बुद्ध के जाने के कुछ ही समय बाद उनके सबसे वरिष्ठ शिष्य महाकश्यप ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा, तथागत ने हमें जो अनमोल ज्ञान दिया है वो उनके साथ ही विलुप्त नहीं होना चाहिए। हमें उनकी सभी शिक्षाओं को एक साथ इकट्ठा करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रकाश से वंचित न रहें। इस उद्देश्य के लिए राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस सभा में केवल उन 500 भिक्षुओं को ही आमंत्रित किया गया जो अरहत यानी पूर्ण आत्मज्ञानी हो चुके थे। अब यहां आनंद के लिए एक बहुत बड़ी और अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई। आनंद को बुद्ध की हर एक शिक्षा, हर एक उपदेश शब्दशः याद था। वे बुद्ध की शिक्षाओं के जीवित खजाने थे। उनके बिना ये संगीति हो ही नहीं सकती थी। लेकिन वे स्वयं अभी तक अरहत नहीं बने थे। वे अभी भी दुख, मोह और पीड़ा से घिरे हुए थे। जब संगीति का दिन आया और सभी 500 अरहत सभा में प्रवेश करने लगे तो महाकश्यप ने आनंद को द्वार पर ही रोक दिया। महाकश्यप, जो बहुत ही कठोर अनुशासन वाले थे, ने कहा, आनंद, इस सभा में केवल अरहतों का ही प्रवेश है। तुम अभी भी आसक्ति के बंधनों में बंधे हो। तुम अभी भी रो रहे हो। जब तक तुम अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तुम इस सभा के योग्य नहीं हो। यह सुनकर आनंद पर मानो बिजली गिर गई। ये एक बहुत बड़ा सार्वजनिक अपमान था। जिस व्यक्ति ने बुद्ध की सबसे ज्यादा सेवा की थी, आज उसी को बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे बड़ी सभा से बाहर किया जा रहा था। वे वहां से चले गए। उनका दिल अपमान और दुख से और भी ज्यादा भर गया। वे एक पहाड़ी पर जाकर एक चट्टान पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया। पहले बुद्ध चले गए और अब उनके अपने गुरु भाइयों ने भी उन्हें त्याग दिया। उस रात आनंद ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम संघर्ष करने का फैसला किया। उन्हें बुद्ध के शब्द याद आए, अपनी शरण स्वयं बनो। उन्हें महाकश्यप के कठोर शब्द याद आए, तुम अभी भी बंधनों में बंधे हो। उन्हें समझ आया कि अब उनके पास कोई बाहरी सहारा नहीं है, न बुद्ध का शरीर, न संघ का समर्थन। अब या तो उन्हें डूब जाना है या अपने दम पर तैरना सीखना है। उस रात उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मैं आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। वे ध्यान में बैठ गए, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। उनके मन में बुद्ध की यादें, उनका दुख, उनका अपमान
सब कुछ एक तूफान की तरह उमड़ रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने मन को शांत करने की, विचारों को रोकने की। वे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते, लेकिन हर सांस के साथ बुद्ध का चेहरा सामने आ जाता और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। घंटे बीत गए, आधी रात हो गई। वे थकने लगे। उन्हें लगा कि वे असफल हो जाएंगे। और तभी उस गहरी निराशा के क्षण में उन्हें बुद्ध की एक और शिक्षा याद आई। बुद्ध ने सिखाया था, नदी से लड़ो मत, नदी के साथ बहो। विचारों को रोको मत, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखो। आनंद ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अपने दुख को, अपने अकेलेपन को, अपनी आत्मग्लानि को दबाने की कोशिश करना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने दुख को पूरी तरह से महसूस करने की अनुमति दी। वे अपने आंसुओं को बहने दिया। उन्होंने अपने मन में चल रहे तूफान को बस देखना शुरू कर दिया, बिना उसे अच्छा या बुरा कहें। और जैसे ही उन्होंने ये करना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। उन्होंने देखा कि दुख आ रहा है और जा रहा है, अपमान की भावना उठ रही है और विलीन हो रही है। बुद्ध की याद एक लहर की तरह आती है और चली जाती है। और उन्होंने ये भी देखा कि इन सब आने जाने वाली चीजों के पीछे कोई है जो हमेशा से वही है, जो बस देख रहा है। वो साक्षी, वो शुद्ध चेतना। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मैं दुख नहीं हूं, मैं अकेलापन नहीं हूं, मैं तो इन सबको देखने वाला हूं। और जिस क्षण उन्हें यह बोध हुआ, उनके भीतर का सारा अंधेरा छंट गया। उनके भीतर एक प्रकाश का विस्फोट हुआ। उनका अपना दीपक जल उठा था। वे समझ गए थे कि बुद्ध कहीं गए नहीं है। बुद्ध का शरीर चला गया है, लेकिन बुद्ध की चेतना, उनका ज्ञान, वो तो आनंद के अपने ही भीतर मौजूद है। उन्हें बुद्ध को बाहर खोजने की जरूरत नहीं थी। उस रात आनंद अरहत बन गए। अगली सुबह जब पहली बौद्ध संगीति शुरू होने वाली थी, तो सभी 499 अरहत अपनी जगह पर बैठ चुके थे। एक आसन खाली था, आनंद का आसन। महाकश्यप ने सभा शुरू करने का आदेश दिया ही था कि अचानक, बिना दरवाजा खोले, आनंद अपने आसन पर प्रकट हो गए। ये उनकी आत्मज्ञान से प्राप्त हुई रिद्धि सिद्धि का पहला प्रदर्शन था। पूरी सभा उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। महाकश्यप की आंखों में कठोरता की जगह सम्मान और खुशी के आंसू थे। वे समझ गए थे कि आनंद ने अपनी लड़ाई जीत ली है। उस दिन आनंद ने उस सभा में खड़े होकर बुद्ध की सभी शिक्षाओं को सुनाना शुरू किया। उनका हर उपदेश इन शब्दों से शुरू होता था, एवं सुता। जैसा कि मैंने सुना है, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को शब्दशः दोहरा दिया। और उन्हीं के सुनाए हुए उपदेशों को आज हम सुत्त पिटक के रूप में जानते हैं। आनंद की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा ही हमारे भीतर के दीपक को जलाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। ये हमें सिखाती है कि हमारे गुरु या प्रियजन हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर अंतिम कदम हमें अकेले ही उठाना पड़ता है। और ये हमें सिखाती है कि जब हम अपने सबसे बड़े सहारे को खो देते हैं, तभी हमें अपनी सबसे बड़ी शक्ति का एहसास होता है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हमें आनंद की तरह अकेला छोड़ दिया जाता है, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई सहारा नहीं है। उन क्षणों में इस कहानी को याद करना, बुद्ध के उन शब्दों को याद करना, अप दीपो भव, और ये विश्वास रखना कि आपके भीतर भी वो प्रकाश मौजूद है जो जलने के लिए बस आपके द्वारा अंधेरे को स्वीकार किए जाने का इंतजार कर रहा है। अगर आनंद की इस परिवर्तनकारी यात्रा ने आपके दिल को छुआ है और आपको अपनी भीतरी शक्ति का एहसास कराया है, तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें। ये आपके अपने भीतर के दीपक को जलाने का एक संकल्प होगा। और इस कहानी को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो शायद इस समय किसी दुख या अकेलेपन के दौर से गुजर रहा है। ये कहानी उसे उम्मीद की एक किरण दे सकती है। अंत में
बस यही याद रखें, कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आपकी अपनी जलाई हुई रोशनी, आपकी अपनी समझ, आपका अपना ज्ञान, वो अंतिम सांस तक आपका साथ देगा। अपना दीपक स्वयं बनो। धन्यवाद।